नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर की रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। मनमोहन सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, जिनकी भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए सुधारों में सबसे अहम भूमिका थी। उनके जीवन को लेकर आज हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी मनमोहन सिंह की तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा है, मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक को खो दिया। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे, उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। एक तरफ राहुल गांधी मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों की बात करें तो दूसरी तरफ वो आर्थिक सुधारों को लेकर विरोध करते दिख रहे हैं। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल ने फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या है राहुल का व्यक्तित्व? यहाँ पर कहें कि खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग, इतना विरोधाभास क्यों? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं, आज हमने उनको खो दिया। हकीकत क्या है? तारीफ सब जगह हो रही है। बहुत सारे लोग अचानक से 10 सालों से मनमोहन सिंह को किसी ने याद नहीं किया और अचानक से इतनी सारी चीजें हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा महापुरुष तो पैदा ही नहीं हुआ। खैर, ये हिंदू संस्कार है कि भाई मृतक व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, लेकिन इन लोगों की जो कारस्तानी है, बात साफ है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जितनी बेइज्जती मनमोहन सिंह की है, ऐसा कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। फैक्ट यही है। ये चिकनी चुपड़ी बातें लिख देने से कि हमारे मार्गदर्शक चले गए, भाई मनमोहन सिंह के द्वारा पारित कैबिनेट नोट को आप पब्लिक में लाकर के फाड़ के डस्टबिन में फेंक रहे होते हो, तब ये गुरु क्या हो जाते हैं, इनका ज्ञान क्या हो जाता है, आपका मार्गदर्शन कहां चला जाता है? बिल्कुल। तो दोनों चीजें तो चलेगी नहीं। जब कभी भी ऐसा मौका आया, सोनिया गांधी ने पब्लिकली उनको अपमानित, मनमोहन सिंह को अपमानित किया। यह बताने की आवश्यकता नहीं है हमारे दर्शकों को। हजारों इस तरह के वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जहां सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह को काम करने दिया ही नहीं गया। पीएमओ के अंदर सोनिया गांधी के लोग बैठे हुए थे, सरकार के ऊपर एक और सुपर प्राइम मिनिस्टर बैठी हुई थी, कैबिनेट के ऊपर एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बैठा हुआ था। आपने उनको मुख्य प्रधानमंत्री तो बना दिया, बट यू ऑलवेज ट्रीटेड हिम लाइक योर सबऑर्डिनेट, पावरलेस, बिना ताकत का प्रधानमंत्री। देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये जो आज तारीफ हो रही है जी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म मनमोहन सिंह ने किया, भाई प्रधानमंत्री नहीं चाहते तो ये कर लिए होते क्या? बात समझिए इस चीज को। पीवी नरसिम्हा राव नहीं होते तो वित्त मंत्री क्या इस तरह से काम कर सकता था? क्योंकि ये तो एडवाइजर पहले भी थे। और खैर छोड़िए, जाने दीजिए। क्या उसी पॉलिसी को मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री होते हुए क्या आपने देखा कोई रिफॉर्म के ऊपर कोई बड़ा फैसला लेते हुए? नहीं। वो पीवी नरसिम्हा राव के सानिध्य में उनकी कैबिनेट में जो रिफॉर्म्स उन्होंने किया, उसका 1% भी वो नहीं कर पाए जब वो प्रधानमंत्री थे। और वो भी दो शासनकाल, यूपीए 1 यूपीए 2। 10 साल आप रहे। कारण उसका क्या था? संजय बारू लिखते हैं ना कि कई बार तो कंसल्ट ही नहीं किया जाता था। वित्त मंत्री वो नहीं थे। उनके दौरान चिदम्बरम और
प्रणब दादा वो वित्त मंत्री रहे, प्रणब दादा थोड़ी पूछते थे कि भाई तुम क्या पॉलिसी होगी। वहां 10-10 प्राइम मिनिस्टर थे, सारे लोग बड़े बड़े नेता जो मंत्री बने हुए थे कैबिनेट में, वो सीधे सोनिया गांधी को रिपोर्ट किया करते थे। ये तो डॉक्यूमेंटेड है कि 18 बार चिट्ठियां लिखी मनमोहन सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर, किसको? अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को, कि प्लीज डोंट टेक डिसीजंस ऑन योर ओन। एक हेल्पलेस प्राइम मिनिस्टर बना दिया सोनिया गांधी ने। उनकी ईमानदारी, उनका सरलता जो था, उसका पूरा यूज किया गया। देखिए, ये ईमानदारी वमनदारी तो जाने दीजिए जी, कुछ मैं बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा। वैसे आज 9 बजे का जो प्राइम टाइम शो अपना है, उसमें पूरे मनमोहन सिंह के करियर के ऊपर एक बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस वो मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, उसके सामने कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप जो आज राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि हमारे गुरु थे तो हमारे मां, ये सब बेकार की चीजें हैं। आपको आज प्रायश्चित करना चाहिए था कि हमने मनमोहन सिंह के साथ बहुत खराब तरीके से बर्ताव किया, आदर तो आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाना था। तो ये तो एक अलग कहानी है। मनमोहन सिंह को लोग इसीलिए याद करते हैं और इतिहास में इसलिए उनको याद किया जाएगा क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी को अलग मोड़ दिया। लिबरलाइजेशन लेकर के आए, प्राइवेटाइजेशन लेकर के आए, इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया, लाइसेंस राज खत्म किया। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? आप इस चीज को समझिए, वो जो ढकोसला चल रहा था आजादी के बाद से, जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, एक सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी कहते थे हम लोग। अभी मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है हम लोग, वो कहते थे कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म, स्टेट रन इकोनॉमी। उससे रास्ता अलग किया, क्यों किया नहीं किया वो अलग कहानी है। अब जब आप आरती उतार रहे हो, ये कह रहे हो कि हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी कर रहे हैं सोशलिज्म, वो भी घटिया वाला, कम्युनिस्टों के चक्कर में फंस करके। भाई आप जो है इस तरह की चीजें कर रहे हो। अभी एक दिन पहले वो चल रहा था, कल कांग्रेस महाधिवेशन बेलगावी में क्या कर रहे हैं? वो सेल्फ प्रेज में ये आदमी जो है वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से हमने पूरे देश को हिला दिया। अरे कोई नहीं हिला, अपोजिशन में आप बैठे हुए हो। कौन सा 99 सीट आया है, 99 सीट में 40 से ज्यादा सीटें वो है जो आप अपने बदौलत नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के बदौलत आप जीते हो। ज्यादा सीटें आपको यूपी में आई, महाराष्ट्र में आया, तो वो आपकी बदौलत थोड़ी आया। अखिलेश यादव ने जिताया आपको। वहां महागठबंधन जो था, महाविकास आघाड़ी, उसकी वजह से आप जीते हो। दिल्ली में हरा दिए क्या बीजेपी को, मध्य प्रदेश में हरा दिए, झारखंड में हरा दिए, राजस्थान में हरा दिए। कहां आपने हराया? हरियाणा को छोड़ के, हरियाणा में भी बराबर। उत्तराखंड में आप साफ हो गए, हिमाचल में आप साफ हो गए। तो ये बेकार की बातें जो है वो, अब वो क्या कह रहे हैं वहां, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रेस कि हम फिर से इस तरह की यात्रा पर निकलेंगे। भाई यात्रा पर निकले, उससे कोई फर्क नहीं, फिर भी आपको अपोजिशन में ही बैठना पड़ेगा। क्या दिक्कतें हैं उस पर ध्यान नहीं। आपने क्या कांग्रेसियों को बता दिया? कांग्रेसियों को बता दिया कि देखो ईवीएम में कुछ न कुछ गड़बड़ है। चुनाव आयोग पे सीधे सवाल। भाई ये तो अजब कहानी हो गई। अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ईवीएम के ऊपर जो है सवाल उठाना बंद कर दिया टीएमसी ने साफ साफ कहा। शरद पवार ने कहा कि इस पे अब ज्यादा बातचीत नहीं होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे भी चुप हो गए। वो क्यों चुप हो गए?
कि रिकाउंटिंग करवाई थी 400 ईवीएम की, वीवीपैट से मिलान, काउंटिंग हुई, एक भी ईवीएम में एक भी वोट का हेरा फेरी नहीं दिखा। बिल्कुल। तो आप किस आधार पे कर रहे हो? ईवीएम के ऊपर आपके मित्र, बचपन के दोस्त और वर्तमान में जेएनके के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कह दिया। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि ये, हालांकि पूरा अधिवेशन तो हो नहीं पाया, सारे लोग दे हैड टू रश। अब यहां पे अचानक से मनमोहन सिंह को लेकर के जो माहौल बनाया जा रहा है, वो तो प्रधानमंत्री का कलेजा बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है कि उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए 7 दिनों का शोक। भाई, कांग्रेस पार्टी भी, यूपीए के दौरान भी एक प्रधानमंत्री की मौत हुई, वीपी सिंह की, आपने राष्ट्रीय शोक किया? इस तरीके से आपने सरकार को झंडा वगैरह नीचे किया? नहीं। वीपी सिंह की मौत के बाद इस तरह का कोई भी माहौल क्यों? आप यू ट्रीट अदर पर्सन्स एज विलन। इसी तरीके से आपने काम किया था। पीवी नरसिम्हा राव की मौत हुई थी, आप तारीफ कर रहे हो मनमोहन सिंह की, और पीवी नरसिम्हा राव की जब मौत हुई तो सोनिया गांधी ने सीधे सीधे आदेश दे दिया उनके घर से उनके पार्थिव शरीर को एआईसीसी कांग्रेस के हेडक्वार्टर में लाने की बात चल रही थी, रास्ते से उसे लौटाया गया कि सोनिया गांधी ने कहा नहीं, ये पीवी नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर कांग्रेस के दफ्तर नहीं आएगा। उस समय आपकी सरकार थी, परिवार का मन था कि जहां जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी है, जहां पे बापू हैं, जहां पे हर प्रधानमंत्री का अटल बिहारी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा थे जी। तो ये सारी सब चीज हो रहा था। आपने साफ मना कर दिया। उनके पार्थिव शरीर को उठा के ये लोग हैदराबाद भेज दिए। तो ये तो सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी का रवैया होता है। भाई, दो गांधी परिवार का कोई होगा तब तो देखिए ये मीडिया वाले भी आरती उतारने लगते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने बताया कि हम लोग पॉलिटिकल अपोनेंट जरूर हैं, दुश्मन नहीं है। जिस तरह का संदेश दिया, बकायदा सोशल मीडिया पे आकर के उन्होंने 5 मिनट का वीडियो अपलोड किया, तो ये फर्क है, ये फर्क है। आप देखिए कि किस तरीके, भाई अटल बिहारी वाजपेयी की मौत हुई, इस तरीके से क्या बड़ा दिल दिखाया कांग्रेसियों ने? नहीं। बीजेपी के किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी लीडर की मौत के बाद ये लोग इस तरह से कभी बर्ताव नहीं कर, दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये जो राहुल गांधी है ना, जो मोहब्बत की दुकान, ये पूरी तरीके से फर्जी है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मनमोहन सिंह को जो सम्मान आज बीजेपी सरकार में मिला है, उसका ऋणी गांधी परिवार को होना चाहिए, क्योंकि जीते जी इतना सम्मान कभी गांधी परिवार ने उनका नहीं किया। सोनिया गांधी के इशारे पर चलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का उपहास कई बार कांग्रेस ने ही उड़ाया है, जबकि पीएम मोदी ने आज उनके निधन पर राजकीय शोक की घोषणा करके इतिहास रचा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।